ये कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ इंतजार करते रहें और वो एमएलए वहां से वापस चला जाए। हमें उन्हें बड़े घर आने का न्योता देना था। अब वो आए या ना आए ये उनकी मर्जी। मालिक वो एमएलए साहब आ रहे हैं। हुजूर, अन्नदाता आइए, तशरीफ लाइए। एमएलए साहब नमस्कार। बड़े घर में स्वागत है आपका। आइए 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 एमएलए साहब, बैठिए। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए ना, बैठिए। हाँ, ये प्रोफेसर महेंद्र, बड़े साहब के बड़े भाई। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ था मुझे बड़े साहब की खबर सुनकर। अब मैं तो उसी समय आ जाता अफसोस करने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिला। सरकारी दौरे पर था। अब जनता को भी नाराज नहीं कर सकते ना, इसीलिए मौका मिला और चला आया। मैं समझ सकता हूं कि राज अधिनियम में आप जैसे नेताओं को सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों को भी खुश रखना पड़ता है। काश ये बात गजेंद्र समझ सकता, लेकिन उसकी नासमझी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि उसने आपका दिल दुखाया। लेकिन अब इस बड़े घर की लगाम एक समझदार नौजवान के हाथों में है। जी, आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। अभिमन्यु से तो हमें भी बहुत सी उम्मीदें हैं। बैठिए। बस एक बात समझ में नहीं आई एमएलए साहब। हमने सुना है कि आज आपने किसी जमीन का उद्घाटन किया है। जी, वो माया जी ने कहा था, तो अब बहुत पुरानी दोस्त हैं हमारी। हम भी आपको एक दोस्त की हैसियत से सलाह देते हैं, आग से मत खेलिए वरना अपना हाथ जला बैठेंगे आप। जी, मैं कुछ समझा नहीं। एमएलए साहब, जो जमीन गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई हो उसका उद्घाटन आप जैसा कोई शरीफ आदमी करे, ये कुछ इलेक्शन सर पे हैं और आप तो अपनी जनता को नाराज तो नहीं करना चाहते ना। सोनू, आजा 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 मेरा बेटा। अरे अम्मा कहाँ हो? आहा, नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे चलो चलो, चल रहा है ये तो। अरे अम्मा, अब तो बहू भी आ गई, अब भी काम? नहीं, वो बच्चे को संभाल रही है ना। अच्छा ठीक है। हाय हाय, बहुत गर्मी हो गई है। अरे बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो पिला। जी। बद्री भैया यहाँ होते तो सोनू को हंसते खेलते देखकर कितना खुश होते। हाँ हाँ, मगर क्या करें, घर भी तो चलाना है। हाँ। अरे बिटिया, ये क्या हुआ हाथ में? वो जल गया। जल गया? कैसे? वो कल मैं
चावल पका रही थी ना तब। हाय हाय, सौतेली माँ ने आते ही चूल्हे चौके में झोंक दिया बच्चियों को। सत्यानाश। और अब देखो मैंने क्या बनाया है, घिए के कोफ्ते। तुम लोग मुझे चख के बताओ ना कैसे बने हैं। देखो शबनम, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मतलब हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हो, और इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ये कोफ्ते बहुत लाजवाब बने हैं। देखा, मुझे पता था। ओह, आदाब। मैं बाद में आता हूँ। नो इट्स ओके, अभी हम तो बस ऐसे ही। आओ बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खा के आया हूँ। घर से आ रहे हो? हाँ, आपके एमएलए साहब आए थे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। कह रहे थे कि राजपुरा के स्कूल की शक्ल ही बदल जाएगी। नई इमारत, नए कमरे, नए टीचर्स। बड़े ही नेक इंसान है एमएलए साहब। अब देखना, हमारे गांव का स्कूल भी मेरे कोफ्तों की तरह लाजवाब हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता शबनम। इन जैसे लोगों को बस दो ही काम आते हैं, एक वादा करना और दूसरा उसे भूल जाना। मुझे नहीं लगता कि राजपुरा से जाने के बाद उन्हें कुछ भी याद रहेगा। मैं ये नहीं मानती। कम से कम उन्होंने एक वादा तो किया, एक उम्मीद तो बांधी। मतलब? दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है अभी बाबू। आपको ये लगता है ना कि एमएलए साहब ने सिर्फ एक वादा किया है? जरा आप अपने आप से पूछिए, आपने क्या किया है आज तक स्कूल के लिए? मुझे बहुत खुशी है कि एमएलए साहब ने स्कूल को सहायता देने का वादा किया है। सरपंच जी, ये मेरी ओर से आपके स्कूल के लिए एक छोटी सी भेंट। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। अच्छा ठीक है, लेकिन अचानक ये सब? किसी ने आज मेरी आंखें खोल दी। जरूर एमएलए साहब की बात कर रहा होगा। भाई उनका तो भाषण सुन के बड़ों बड़ों की आंखें खुल जाती है। फिर ये अभी क्या चीज है? खोलो ना इसे, हम भी तो देखें क्या है ये छोटी सी भेंट। ₹1,00,000। भाभी ठीक कह रही थी, इस सौतेली माँ की वजह से आपका हाथ जल गया है। सौतेली माँ होती बुरी है। छुटकी, ये तुझे क्या हो गया है? पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। छुटकी, नई माँ ने तेरे साथ क्या बुरा किया है?
इतना प्यार तो करती है वो तुझसे। मुझे तो नहीं माँ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा हुआ बाबा ने उन्हीं से शादी की। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। पक्की कुट्टी है मेरी तुमसे। आज से तुम भी मेरी सौतेली बहन हो। शिकारी जब शेर का शिकार करता है तो दाने नहीं डालता, खूंटे से बकरे को बांधता है। वो कला है ना, उसके बारे में कुछ खबर हाथ लगी है, धमाकेदार खबर। बात कुछ और है दरअसल, आप सुनिए तो एक बार। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।